हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे और पॉजिटिव होंगे। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर क्या फील कर रहे हैं, वो क्या महसूस कर रहे हैं आपके बारे में, वो क्या सोच रहे हैं। ये हम देखने की कोशिश करेंगे। और ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, सभी के साथ सभी चीज़ें रेजोनेट नहीं करेगी, मैच नहीं करेगी। तो जो चीज़ें नहीं कर रही है आपके साथ रेजोनेट, उसको जाने दीजिए। और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आप मेल है तो फीमेल के लिए देख सकते हैं, फीमेल है तो मेल के लिए देख सकते हैं, जिससे भी आप प्यार करते हैं, चाहे आपके हस्बैंड हो, वाइफ हो, आपके पार्टनर हो, लवर हो। ओके। चलिए देखते हैं उस व्यक्ति की करंट एनर्जी। ओके। आप में से कुछ लोगों के पार्टनर शायद आपको इनडायरेक्ट वे में ये बताना चाहते हैं कि वो कोई ऐसे सिचुएशन में है जहाँ पर ये ट्रैप है। ओके। किसी ऐसे सिचुएशन में है जहाँ पर ये बाउंडेड है, पेन में है, ठीक है। और किसी कंट्रोल की वजह से हो सकता है कि ये पर्सन आपके पास आ नहीं पा रहे हैं। आप इस कार्ड को देखो, ठीक है। कोई ऐसी सिचुएशन तो है आप में से कुछ लोगों के पार्टनर की। चलिए देखते हैं और क्या है। गेटिंग टू नो ईच अदर, डेट नाइट, रिस्क टेकर, suffocating, danger ahead, irresistible temptation, इसको ऐसे रखते हैं, shattered, broken, spine gathering information, bitterness and jealous. Okay. बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पर मिसिंग समवन, लॉन्गिंग। ऑल साइन वालों के लिए है गाइस ये रीडिंग, ठीक है। साइन मैं टैरोट से आपको बताऊंगी। चलिए इन कार्ड्स को क्लेरिफाई करते हैं। ओके। गेटिंग टू नो ईच अदर, डेट नाइट, why this energy is here, knight of swords, okay, लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। और यहाँ पर है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, अगेन लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। आपके पार्टनर ना लिटरली, ये पर्सन ना इस वक्त बहुत ज़्यादा गुस्से में दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। इस पर्सन के अंदर आप एग्रेशन देख सकते हो इस पिक्चर में, ठीक है। ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा गुस्से में है, बहुत ज़्यादा अग्रेशन इस वक्त उनको हो रहा है। और इस बात का गुस्सा बेसिकली आता हुआ मुझे दिख रहा है कि आप किसी को डेट कर रहे हो, ठीक है। किसी से आपकी करीबी बढ़ रही है, मतलब आप किसी के क्लोज जा रहे हो, किसी से आपने डेट करना स्टार्ट कर दिया है। आई डोंट नो ऐसा इन्फॉर्मेशन इनको किसी ने दिया है या इस पर्सन का माइंड का ये फितूर है, बट इस पर्सन के माइंड में डेफिनेटली ये बात चल रही है कि आप किसी से नज़दीकियाँ बढ़ा रहे हो, आप किसी को डेट कर रहे हो। और इस बात को सोचकर ही इस पर्सन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, ठीक है। एंड मुझे लगता है कि ये पर्सन आपको ये चीज़ करने नहीं देना चाहते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि कोई भी बंदा या बंदी आपकी लाइफ में आए, किसी को भी आप डेट करो, किसी को भी आप जानो, कोई भी पर्सन, कोई भी इंसान आपकी लाइफ में एंटर हो। ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहते हैं। और अगर इनको ऐसा शक होता है, ऐसा लगता है ना, तो ये पर्सन आपके पास आ जाते हैं। ये आपके लाइफ में ऑन एंड ऑफ सिचुएशन करते होंगे, ठीक है। हो सकता है कि ये व्यक्ति आप जिसके बारे में सोच रहे हैं ना, ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा ऑन एंड ऑफ सिचुएशन देते हैं, ठीक है। और ये आपके लाइफ में तब आते हैं जब इनको ऐसा फील होने लगता है कि अब आप जो हो इनको भाव नहीं दे रहे हो, या आप भी इनको कॉल मैसेज नहीं कर रहे हो, ठीक है। आप भी साइलेंट जोन में हो, तब ये पर्सन आपकी लाइफ में आ जाते हैं। ऑन एंड ऑफ सिचुएशन डेफिनेटली यहाँ पे मुझे दिख रहा है, क्योंकि इस पर्सन को जब जब ऐसा फील होता है, पहले भी हो सकता है कि इनको ऐसा फील हुआ है, जब जब इनको फील होता है कि आपकी नज़दीकियाँ कहीं
किसी से बढ़ रही है, किसी और से आप कनेक्ट हो रहे हो, किसी और से बात कर रहे हो, तब ये पर्सन आ जाते हैं, ठीक है। और ये बहुत रूड भी बिहेव करते हैं। ये ऐसे पर्सन है जो हो सकता है कि ऐसा कुछ भी नहीं चल रहा है आपकी लाइफ में, ऐसा हो सकता है कि कुछ भी नहीं है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा डाउटफुल एनर्जी में रहते हैं। ये पर्सन आपके ऊपर बहुत ज़्यादा हो सकता है कि स्टार्टिंग से ही बहुत शक करते हैं, ठीक है। इनका हो सकता है कि ये बिहेवियर है, ये नेचर इनका है कि ये खुद ट्रस्टवर्दी नहीं है, तो सामने वाले को समझते हैं कि ये इंसान भी ट्रस्टवर्दी नहीं है। क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ जो इंसान जैसा होता है वो सामने वाले को वैसा ही समझता है। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन भी ऐसे ही है कि ये इस वक्त, मतलब आप जब इनको भाव नहीं देते हो ना, कॉल मैसेज नहीं करते हो, इनके पीछे नहीं भागते हो, तो इनको लगता है कि आप किसी और को डेट कर रहे हो। और अभी भी यही एनर्जी बहुत क्लियरली निकल कर आई है, इनके माइंड में यही चीज़ें चल रही है, ये यही चीज़ें सोच रहे हैं। चाहे बेशक ऐसा हो नहीं रहा हो सकता है कि कुछ केसेस में कुछ लोगों के साथ हो रहा है, या आप किसी से बात कर रहे हो या नॉर्मली बात कर रहे हो, बट इस पर्सन के माइंड में ये चीज़ बहुत ज़्यादा चल रही है, ठीक है। और ये पर्सन को आपका हमेशा से अटेंशन चाहिए, ये पर्सन अटेंशन सीकर है, ओके। रिस्क टेकर, रिस्क टेकर को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है। लिब्रा, जमिनाई, एक्वारियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। हो सकता है कि आप दोनों के बीच में ना कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स है या कुछ ऐसे सिचुएशंस है, या ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं। इनको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि देखो, पहली चीज़ तो वो आपके बिना रह नहीं पा रहे हैं। अगर ये नो कॉन्टैक्ट जोन में है, आपसे बात नहीं कर रहे हैं, आपको अवॉइड कर रहे हैं, या आइसोलेट किया है इस पर्सन ने, तो ये खुश नहीं है, ठीक है। पहली चीज़ तो ये है। दूसरी बात, यहाँ पर ये पर्सन आपसे दूरी इसलिए मेंटेन कर रहे हैं क्योंकि उनको ये रिश्ता कहीं ना कहीं रिस्क टेकर लगता है। मतलब वो कहीं ना कहीं रिस्क लेने के लिए ना, उनको लगता है कि ये रिश्ते में अगर वो जुड़ते हैं या वापस आते हैं, वापस से आपके साथ नज़दीकियाँ बढ़ाते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन के लिए स्पेशली बोल रही हूँ मैं, तो ये बहुत कुछ खो देंगे। इनको अपने लाइफ से बहुत कुछ खो देने का डर है, और इसी वजह से उनको मंजूर है कि वो आपको मिस करे, आपके लिए तड़प ले, आपके लिए रो ले, लेकिन वो जो बहुत कुछ उनकी लाइफ में है ना, उसको ये खोना नहीं चाहते हैं। अब ये बहुत कुछ हो सकता है, मटेरियलिस्टिक खुशियाँ हो सकता है कि प्रॉपर्टी वगैरह भी हो सकता है कि उनकी फैमिली को पता चल जाए कि अगर ये आपके साथ इंडल्ज हो रहे हैं या आपके साथ रिलेशनशिप रख रहे हैं या आपको लेकर सीरियस है, तो मे बी उनकी फैमिली हो सकता है कि इनको बेदखल कर दे, या मैरिड है तो फैमिली हो सकता है कि इनकी टूट जाए। तो परेशान ये पर्सन है, स्पेशली फॉर देम जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन में हैं, लेकिन फिर भी ये अपने आप को आपसे दूर रख रहे हैं क्योंकि वो बहुत कुछ नहीं खोना चाहते हैं, ठीक है। और ये आप दोनों के बीच में जो रिश्ता है, अगर ये डेवलप होता है, अगर ये वापस से रिकन्सिलिएशन आपके साथ करते हैं, तो बहुत कुछ इनके हाथ से निकलेगा, ठीक है, और ये अकेले पड़ जाएंगे, ठीक है। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि की एनर्जी है। गाइस, जो बातें आपके साथ रेजोनेट करें ना, आपकी आपकी सिचुएशन के साथ जो चीज़ें जाए, उसको आप कंसीडर कीजिएगा। जो नहीं जा रहा है उसको जाने दीजिए। अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट नहीं कर रही है गाइस, तो आप स्किप भी कर सकते हैं, ओके। यहाँ पर सफोकेटिंग एनर्जी में क्यों है आपके पार्टनर, किस बात को लेकर सफोकेट फील कर रहे हैं? आपकी यादें, आप दोनों के बिताए हुए लम्हे। 6 ऑफ कप्स है ये कार्ड। क्या बता रहा है ये कार्ड? पास्ट की चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो डेफिनेटली जब भी इस पर्सन को आपकी याद आती है, ठीक है, जब भी आपके बारे में सोचते हैं, तो इनको एक घुटन सी होने लगती है। मतलब सिचुएशन ऐसी आप दोनों के बीच में बन गई है, बना दी गई है, हो गई है कि चाह कर भी आप पर्सन आपके पास नहीं आ पा रहे हैं, ठीक है। ये खुद को बहुत कंट्रोल करते हैं। पता नहीं ये पर्सन ने खुद को, जैसे कि मैंने बोला कि हो सकता है कि बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स है आप दोनों की कनेक्शन में, जिस डर की वजह से ये आपसे ना खुद को दूर रख रहे हैं। हालांकि ये जब भी आपको मिस करते हैं तो डेफिनेटली इस पर्सन को बहुत ज़्यादा घुटन महसूस होती है। मतलब ऐसी एनर्जी है ना जहाँ पर ये आपसे दूर भी नहीं रह पा रहे हैं और आपके नज़दीक भी नहीं आ पा रहे हैं। उस वक्त की जो एनर्जी होती है ना, वो बहुत घुटन वाली एनर्जी होती है, और सेम एनर्जी आपके पार्टनर की यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है, कि वो आपके बिना रह भी नहीं पा रहे हैं और आपके पास आ भी नहीं पा रहे हैं। यही आयरनी है यहाँ पर
कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि की एनर्जी है। डेंजर अहेड, नॉट द राइट पाथ। 2 कार्ड आए हैं। द लवर्स और यहाँ पर पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है। डेफिनेटली पता नहीं क्यों इस पर्सन को ये कनेक्शन एक डेंजर फील होता है। इनको लगता है कि ये जो कनेक्शन है, ये जो रिश्ता है, इसका जो फ्यूचर होगा या आने वाला जो भविष्य होगा, अगर ये आपके साथ रिकंसाइल करते हैं या खुद ये आपके पास आते हैं, तो इनको कहीं ना कहीं एक गलत ट्रैक पर ले जाएगा, गलत रास्ते पर ले जाएगा। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला, बहुत कुछ खो देने का डर इस पर्सन को है। हो सकता है कि ये पर्सन इस डिवाइन कनेक्शन को इस वक्त बिल्कुल समझ नहीं पा रहे हैं। हालांकि इस पर्सन के साथ आपका डिवाइन कनेक्शन भी मुझे दिखाई दे रहा है। ये पर्सन ना बेसिकली अपने आप को सेफ साइड रखने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। इस कनेक्शन से वो कहीं ना कहीं खुद ही भाग रहे हैं, भागने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आपके कनेक्शन में आपके अंदर जो ऊर्जा है वो बहुत इंटेंस है, ठीक है। और कहीं ना कहीं वो इंटेंसिटी को कम करते हैं ताकि ये कनेक्शन में आकर वो बहुत सारी चीज़ों को ना खो दे, ठीक है। जेमिनाई, ठीक है, यहाँ पर मिथुन राशि बहुत स्ट्रांग है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि की भी एनर्जी है। मे बी हो सकता है कि जैसे कि रिलीजियस आप दोनों की अलग है, या कास्ट आप दोनों की अलग है, या सोसाइटी आप दोनों की अलग है, या कुछ लोग भी हो सकते हैं इनकी लाइफ में है जो कि उनको इस तरह के एडवाइस दे रहे हो, ठीक है, इस तरह की चीज़ें उनको बोल रहे हो कि अगर तुम अब वापस से गए इस व्यक्ति के पास तो तुम एक मुसीबत में पड़ सकते हो, ठीक है। आई डोंट नो क्यों ऐसे उनको एडवाइस मिल रहे हैं, लेकिन हो सकता है ये जो डिफरेंसेस है आप दोनों के बीच में इस वजह से इनको मिल रहे हैं, या एक व्यक्ति मैरिड है इस वजह से मिल रहे हैं, या फैमिली इश्यूज है इस वजह से मिल रहे हैं। और हाँ, थर्ड पार्टी सिचुएशन भी कुछ लोगों के बीच में हो सकती है। थर्ड पार्टी इन द सेंस रोमांटिक कनेक्शन। ओके, इरेसिस्टिबल टेम्पटेशन, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। और इस पर्सन के अंदर आपको लेकर टेम्पटेशन है, ठीक है, फिजिकल टेम्पटेशन, सेक्सुअल टेम्पटेशंस की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है, जिसको ये रेसिस्ट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। आप दोनों के पुराने ओल्ड चैट्स ये पर्सन कहीं ना कहीं रीड करते हुए दिख रहे हैं। ओके, कुछ ऐसे पिक्चर्स हैं, वो चीज़ें ये पर्सन आपको, मतलब वो चीज़ें ये देख रहे हैं। जब भी ये आपकी फ़ोटोज़ देखते हैं या पुराने मैसेजेस को रीड करते हैं, कोई ऐसे रोमांटिक मैसेजेस है जिसको इन्होंने अभी तक डिलीट नहीं किया है, बार बार उसको पढ़ते हैं, तो इनके अंदर ना जो इनके टेम्पटेशंस है वो कंट्रोल में नहीं रहते हैं, ठीक है। इनका मन करता है कि ये आपके साथ रिकन्सिलिएशन करे, रीयूनियन करे, ये सेपरेशन को ख़त्म कर दे, लेकिन जो पीछे बहुत कुछ छूट जाने का जो डर है ना इस पर्सन का, बहुत सारी चीज़ें इनके हाथ से निकल जाएगी, वो डर है जिस वजह से ये ब्यूटीफुल कनेक्शन को ना रिबिल्ड नहीं कर रहे हैं, जानबूझकर खुद को दूर रख रहे हैं, बैक स्टेप ले रहे हैं। यहाँ पर यही मैं बोलूँगी अभी तक कि अब तक आपके पार्टनर आपके बारे में सोचते बहुत है, इनको बिल्कुल बर्दाश्त भी नहीं है कि आपकी लाइफ में कोई आए, खुद भी नहीं आ रहे हैं आपके लाइफ में, और आपको किसी और का होने भी नहीं देना चाहते हैं। शैटर्ड हार्ट ब्रोकन की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, डिवाइन प्लीज गाइड कीजिए। मून की एनर्जी है। बहुत ज़्यादा इमोशनली ये पर्सन इस वक्त ट्रिगर हो रहे हैं, इनके इमोशंस इस वक्त बहुत ज़्यादा हाई हैं, शैटर्ड है ये पर्सन। और ये जो दूरी आपको जितनी ज़्यादा तकलीफ दे रही है, सेम चीज़ उनके साथ भी हो रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है कहीं ना कहीं आप दोनों की एनर्जी। ओके, और यहाँ पर यही लग रहा है कि ये पर्सन चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो जाए, और ऐसा हो कि इस तरह से चीज़ें ठीक हो कि उनको किसी चीज़ की जिम्मेदारी ना लेनी पड़े या उनके ऊपर नाम ना आए, ठीक है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि छुप छुपा कर बात करने की एनर्जी, या इस रिश्ते को अभी वो कुछ टाइम के लिए प्राइवेट रखना चाहते हैं, हिडन रखना चाहते हैं, सबसे छुपा कर रखना चाहते हैं। एंड जो आपने चुप्पी साधी हुई है, जो अभी आप उनको अपनी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या कर रहे हो, ये सब चीज़ें आप नहीं बता रहे हो, उस चीज़ से भी इनका जो है ना दिल टूट रहा है, उनको बहुत तकलीफ हो रही है। किस बात की?
क्योंकि एक वक्त ऐसा था कि आप क्या खा रहे हो, क्या नहीं खा रहे हो, आप क्या पहन रहे हो, नहीं पहन रहे हो, है ना, आपको क्या खरीदना है, नहीं खरीदना है, सब कुछ आप इस पर्सन से ही डिस्कस किया करते थे। आप अपनी लाइफ में जो भी डिसीजंस लेते थे ना, वो इस पर्सन की मर्जी से लेते थे। और अभी हो सकता है कि आप कुछ ऐसे डिसीजंस ले रहे हो जो कभी इनको पसंद नहीं थे, और आज आप अपने लाइफ के डिसीजंस खुद लेते हो। ठीक है, चाहे आप कितने भी कैपेबल थे, लेकिन पहले आप डिस्कस किया करते थे इस पर्सन से अपनी दिल की बात, या जो भी चीज़ें आपको डिसीजंस लेनी होती थी, ये करूं या ना करूं, वो सब चीज़ें आप डिस्कस करते थे इस पर्सन से, शेयर करते थे। बट अभी ऐसा नहीं है। अभी आप प्रॉब्लम में हो या ना हो, या लाइफ में कुछ नया स्टार्ट करना है नहीं करना है, आप कुछ भी नहीं बताते हो। सीधा आप अपनी लाइफ के डिसीजंस खुद ले रहे हो, और लाइफ के कंट्रोल को खुद को अपने हाथ में रखा हुआ है आपने। इस वजह से भी हो सकता है कि इस पर्सन को बहुत ज़्यादा एक शॉकिंग लग रहा है। ओके, एंड उनको लग रहा है कि यार ये तो पूरी तरह से इसने मेरे को अपने दिल से निकाल दिया। ठीक है, अब तो ये कोई बात मुझसे पूछता भी नहीं है, डिस्कस भी नहीं करता है या नहीं करती है। तो ये सारी मन में बातें जब इनकी चलती है या उनको फील होती है, तो इनको हर्ट होता है, इनको तकलीफ होती है, और इनको एक शॉक भी लगता है कि इतना बदलाव हो सकता है कि जो अभी आपके अंदर चल रहा है या हो रहा है, इन्होंने शायद ये चेंजेस को एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। इन्होंने सोचा ही नहीं था कि आप कभी बदल जाओगे। कभी आप इनके लिए इतने इमोशनल थे कि इस पर्सन को लगा था कि कभी आप बदलोगे ही नहीं। वही फॉर ग्रांटेड वाली बात, इनको लगा था कि आप ऑलवेज ऐसे ही रहोगे जैसे कि आप पास्ट में थे। स्पाइन गैदरिंग इंफॉर्मेशन क्यों है यहाँ पर, देख लो, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ये डेफिनेटली आपके जो आप इस वक्त जो भी अपने लाइफ में कर रहे हो, देखो ये आपकी ही एनर्जी है, और यहाँ पर हाई प्रेस्टिस की एनर्जी निकल कर आई है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स ये आपकी एनर्जी है, वर्ल्ड की एनर्जी निकल कर आई है। आपकी ज़िंदगी में क्या कुछ चल रहा है, मुझे लगता है कि ज़्यादातर लोग अपने पार्टनर को ये सब चीज़ें नहीं दिखा रहे हैं, शो नहीं कर रहे हैं। मे बी आपने इस पर्सन को सोशल मीडिया से ब्लॉक कर दिया है। ठीक है, और इसी वजह से ये पर्सन आपको स्पाई करते हैं, ताकि ये कुछ तो जान पाए आपके लाइफ में क्या चल रहा है। एंड आई थिंक कि इस पर्सन को कुछ भी पता नहीं चल रहा है। ठीक है, ये कुछ भी इनको इन्फॉर्मेशन मिल ही नहीं रहा है कि आपकी लाइफ में चल क्या रहा है, क्योंकि यहाँ पे हाई प्रेस्टिस की एनर्जी निकल कर आई है, और यहाँ पर यही बता रहा है कि आप अपनी चीज़ों को सीक्रेटिव रख रहे हो इस पर्सन से। आप शो ही नहीं करना चाहते हो आपके इमोशंस क्या है, आपके लाइफ में क्या बदलाव आए हैं, क्या चेंजेस आए हैं, आप कहाँ गए हो, किससे मिल रहे हो, नहीं मिल रहे हो, आप कुछ भी इस पर्सन को शो नहीं कर रहे हो। और ये पर्सन ढूंढ ढूंढ के परेशान है आपको। मे बी कुछ लोगों ने, हो सकता है कि अपना सोशल मीडिया अकाउंट प्राइवेट कर दिया है, डिलीट कर दिया है कुछ टाइम के लिए, ओके, डीएक्टिवेट कर दिया है। हो सकता है कि आप ये चीज़ें कर रहे हो, इस वजह से भी इस पर्सन को कोई भी इन्फॉर्मेशन आपके बारे में नहीं मिल रही है। एंड आप खुश कैसे हो, आप अपनी ज़िंदगी को कैसे इतने अच्छे से जी रहे हो, बिना रोए धोए, बिना उनको चेस किए, ये सब चीज़ें उनको समझ में नहीं आती है। एरीज, लियो, साजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि की एनर्जी है। ओके, यहाँ पर बिटरनेस एंड जेलस की भी एनर्जी है। क्यों है ये जेलस? द एम्पिरर। आपने कहीं ना कहीं मूव ऑन करके, या इस पर्सन से अपनी चीज़ें छुपा के, अपनी ज़िंदगी को प्राइवेट करके, इस पर्सन के जैसा ही बिहेव करके, आपने कहीं ना कहीं इस पर्सन की ईगो को ना ट्रिगर किया है। ठीक है, आप इस पर्सन के ईगो को ट्रिगर कर रहे हो, क्योंकि आप इस वक्त क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में हो, और आपके पार्टनर यहाँ पे एम्पिरर की एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं। तो डेफिनेटली इस पर्सन को जेलस तो हो रहा है ना। जैसे कि पहले मैंने बोला कि आप कोई भी फैसला, कोई भी अपनी लाइफ के डिसीजन इस व्यक्ति से पूछे बिना नहीं करते थे। ठीक है, और अभी आप अपने लाइफ के निर्णय खुद लेते हो, अपनी लाइफ के डिसीजन खुद लेते हो। इस पर्सन को कुछ शो ही नहीं होने दे रहे हो कि आप कैसे हो, नहीं हो, आपकी हेल्थ कैसी है, नहीं है, कुछ भी नहीं पता लगने दे रहे हो। ठीक है, जैसे को तैसा आप, यहाँ पर मुझे ऐसी ही एनर्जी दिखाई दे रही है कि जैसे को तैसा ही आप ट्रीट कर रहे हो। ठीक है, और इस पर्सन को इसी वजह का जेलस हो रहा है कि आप इतना इजीली इस पर्सन से मूव ऑन कर रहे हो, और ये पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं। इनको लगता है कि आप तो 0% भी अब इस पर्सन के बारे में नहीं सोचते हो। ये पर्सन आपको मूव ऑन करते हुए दिख रहे हैं, वो भी किसी और के हेल्प से, किसी और के साथ, कोई और आपकी लाइफ में है। इस पर्सन को इस बात की बहुत श्योरिटी है। ये पर्सन को इसी वजह से जेलस फील हो रहा है, क्योंकि इस पर्सन को लगता है कि आप जो ये मूव ऑन कर रहे हो, ये किसी की हेल्प की वजह से कर रहे हो।
ठीक है। कोई किसी के साथ आप डेट कर रहे हो, कोई आपकी लाइफ में आ गया है जिस वजह से आप इजीली इस पर्सन से आपने मूव ऑन कर लिया, इसी वजह से आप उनको मना नहीं रहे हो, उनके ईगो को सेटिस्फाई नहीं कर रहे हो। तो डेफिनेटली इस वजह से इस पर्सन को बहुत ज़्यादा जेलस हो रहा है आपसे, लेकिन ये जेलसी भी आपको शो नहीं कर पाएंगे, आपको नहीं दिखा पाएंगे। और यहाँ पर है मिसिंग समवन लॉन्गिंग, ठीक है। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स, आपका मनाना, आपका बार बार इस पर्सन के पास जाना या इस पर्सन के लिए सालों वेट करना, महीनों वेट करना, दिनों वेट करना, पहले भी इस पर्सन ने आपको ऑन एंड ऑफ सिचुएशन दिया है, पहले भी आपने कई बार कोशिश की है इस पर्सन से रिकन्सिलेशन करने की, बहुत टाइम आप वेट किए हो, बहुत टाइम आप लोगों के बीच में बात नहीं हुई है। मुझे लगता है कि पहली बार ये नो कॉन्टैक्ट जोन हो सकता है कि आप में से बहुत से लोगों के बीच में नहीं हुआ है, कुछ लोगों के बीच में पहली बार हो सकता है कि हुआ है। लेकिन यहाँ पर एनर्जी मुझे ज़्यादातर उन लोगों की मिल रही है जिन लोगों के बीच में बहुत लंबे टाइम से नो कॉन्टैक्ट जोन है, और कई बार आप दोनों के बीच में नो कॉन्टैक्ट जोन हुआ है, यानी कि ऑन एंड ऑफ सिचुएशन हुआ है। तो पहले आप इंतज़ार करते थे, पहले आप वेट करते थे, पहले आप बीच बीच में खुद कोशिश करते थे इस पर्सन से कनेक्ट होने की, बट अब आप नहीं करते हो। और जब आप कनेक्ट होने की कोशिश करते थे, जो एफर्ट्स आप डाला करते थे, वो चीज़ें कहीं ना कहीं इस पर्सन को बहुत ज़्यादा याद आ रही है, वो चीज़ें बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, ठीक है। एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या राशि की एनर्जी यहाँ पे निकल कर आई है। सो इनकी तरफ से कुछ मैसेजेस लेते हैं, वो आपसे कहना क्या चाहते हैं, उनके इमोशंस क्या है, ये हम चेक करेंगे। आई एनवी यू, तो यस, ये पर्सन को आप पे गुस्सा आ रहा है, जेलस है ये पर्सन, नाराज है ये पर्सन। यू आर आउट ऑफ माई लीग, तो यस, यही चीज़ जो मैं आपसे कह रही हूँ ना, इस पर्सन को लग रहा है कि आप उनके पहुँच से बाहर हो, ठीक है, मूव ऑन कर चुके हो, या आप पहले की तरह अब नहीं हो जिसको वो पकड़कर अपनी लाइफ में ला सकते हैं, या आप उनकी बात सुनोगे, उनकी बात मानोगे। आई क्राई ओवर यू, तो ये पर्सन आपके लिए रो भी रहे हैं। आई गेट नेगेटिव वाइब्स फ्रॉम यू, तो इस पर्सन को आपके तरफ से नेगेटिव वाइब्स मिल रहे हैं। आई एम ट्राइंग टू मैनिफेस्ट यू, तो ये मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। आई एम अ प्लेयर, तो हो सकता है कि ये पर्सन प्लेयर एनर्जी में रहते थे। आई हैव वॉल्स अराउंड माई हार्ट एवर सिंस इट वॉज लास्ट ब्रोकन, तो हो सकता है कि आपके साथ रिलेशनशिप में सीरियस नहीं रहने का रीज़न या ऑन एंड ऑफ सिचुएशन देने का रीज़न हो सकता है कि इनका पास्ट में जो दिल टूटा था उस वजह से ये खुद को इस वजह से ही इस पर्सन को लगता है कि अगर वो इंडल्ज होंगे आपके साथ रिलेशनशिप में तो वो खतरे में पड़ जाएंगे। इस वजह से कहीं ना कहीं इमोशनली ये खुद को डिस्कनेक्ट करके रखते हैं, इस वजह से ये पर्सन आपसे दूर रखते हैं, क्योंकि पास्ट एक्सपीरियंस को ये पर्सन अभी तक भूल नहीं पाए हैं, हील नहीं कर पाए हैं, और विदाउट हीलिंग ही ये पर्सन आपके साथ रिलेशनशिप में आ गए हैं, और इसी वजह से वो हमेशा एक वॉल क्रिएट करके रखते होंगे, ठीक है। मे बी आपको पता हो इनका पास्ट कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं था। आई अप्रिशिएट यू बिहाइंड योर बैक, तो ये आपकी तारीफ़ ही करते हैं आपके पीठ पीछे, जिससे भी आपकी बात करते हैं ये आपके बारे में अच्छा ही बोलते हैं। तो ये थी आज की एनर्जी आपके पर्सन की, आपके पार्टनर की। आई डोंट नो कितने लोगों के साथ ये रेजोनेट करेगी। अगर रेजोनेट कर रही है आपके साथ तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिएगा। अपना ध्यान रखिएगा, पॉजिटिव रहिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, ओम शांति।